हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि बेसिक आप जो स्कूल में मेथड यूज करते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं और उनको यूज करके आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। अब देखो, ट्रिक वाली सीरीज नहीं है, ये है हमारी बेसिक सीरीज। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली हम जैसे स्कूल पे फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। और वो मेथड जो आपके हैं वो सारे नंबर्स पर आपके यूज होंगे, ऐसा नहीं कि कोई कोई नंबर पे, सारे नंबर्स पे यूज होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड हम देखेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है। ये दोनों मेथड जो आपके हैं इनको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और इनसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसी का स्क्वायर रूट, मतलब पॉइंट वाली भी आप निकाल सकते हो उसे। डिवीजन मेथड से मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, इसमें आपको प्राइम नंबर्स का यूज करना होता है। अब आपने एलसीएम एचसीएफ तो निकाल ही रखे ना। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का यूज होगा वहाँ पे भी। अब मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। कैसे? प्राइम नंबर्स की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली हेल्प से। ठीक है। तो फर्स्ट देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का हम कैसे करेंगे यूज। अगर मैंने मानो एक एग्जांपल लिया 576, मैंने बोला है कि इसका स्क्वायर रूट है, तो इसे निकाल के दिखाओगा तो आप कैसे करोगे। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करूँगा तो तब मैं ऐसे बनाऊंगा एक डब्बा और यहाँ पे लिखूंगा 576। जैसे एलसीएम एचसीएफ मैंने बताया था वैसे करना है, प्राइम नंबर का यूज करना है। तो 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा आपके पास, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से चले जाएगा तो 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा। फिर देखो 2 7 जा और 2 2 जा। फिर 2 से चले जाएगा तो 2 3 जा 6, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर 2 से चले जाएगा कितने टाइम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से चले जाएगा 2 9 जा 18। अब तो 2 से नहीं जा रहा ना, अब किससे करना पड़ेगा, 3 से, 3 3 जा 9 और लास्ट में किससे चले गया 3 1 जा 3। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576। अगर मैं स्क्वायर के अंदर ही लिखूंगा, स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 इंटू कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 6 है। 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए आपके पास, ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6। ठीक। और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो जब भी आप स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा जोड़े में लेना होता है, एक पेयर पे। तो एक पेयर ये बना 2 का, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, 3 का पेयर। तो इन पेयर में से सिर्फ एक एक नंबर ही बाहर लोगे आप, स्क्वायर रूट हटा दो, इसका एक पेयर बाहर आया, इस पेयर में से एक आया तो ये 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 3 आ गया। तो कितना आ गया, लगाओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया आपका 24। तो आप कहोगे 576 किसका है, आपका स्क्वायर रूट 24 का है। ठीक है। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे डिवीजन मेथड भी इस पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन पे लगाएंगे। देखो, डिवीजन मेथड के लिए आप ऐसे करोगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखोगे नंबर 576। अब यहाँ पे आपको पेयर बनाने हैं दो दो के। कहाँ से बनाओगे पेयर, ये भी ध्यान देना, आप बनाओगे राइट से लेफ्ट की ओर। तो पेयर बन के मेरा एक ही पेयर बना दिया मैंने, ये अकेला है तो इसे अकेले रहने दो। अब पेयर पेयर करके इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। अब ऐसा नंबर बताओ जिसकी स्क्वायर में, अब आपको स्क्वायर भी ध्यान होना चाहिए, 2 से 10 तक तो कम से कम याद करने हैं आपको। 2 से 10 तक ही बोल रहा हूँ, ऐसे 2 से 20 तक आपको बेसिकली स्क्वायर से याद होने चाहिए। ठीक है। ईजी होता है, किसी वीडियो में कहोगे तो मैं बता दूंगा वैसे ही याद करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक। तो देखो, अब मैं बोलूँ कि इसके स्क्वायर रूट में 5 आता है या 5 से कम आता है, तो आप कहोगे सर 2 के स्क्वायर में तो कितना आता है 4, 3 के स्क्वायर में आता है 9, इसका मतलब छोटा वाला ही लेना है। तो 2 के स्क्वायर में मतलब 2 2 जा कितना हो गया मेरे पास 4, माइनस करा मैंने यहाँ पे तो बच गया 1। अब ये दोनों मेरे पेयर में उतरेंगे नीचे, ये भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 7 ही 7 उतार दो आप और 6 बाद में उतारो, ऐसा नहीं होगा। जब उतरेगा नीचे तो पूरा पेयर आएगा। ठीक। अब देखो इधर साइड पे क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 और 2 हो गया हमारे पास 4। ठीक है। इसके आगे एक जगह से छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे वो एक नंबर आएगा, ऊपर भी सेम नंबर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे भी 2 लिया था ना, तो आपको स्क्वायर्स के हिसाब से लेना है। अब यहाँ पे कोई नंबर आएगा और यहाँ पे भी वही नंबर आएगा,
तो एक हिंट देता हूँ, ये कैसे आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे कि क्या है, 6 है। अब ये पता करने के लिए आपको 1 से 10 तक तो कम से कम पता होना चाहिए कि किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। तो आप क्या कहोगे, एक तो 4 के आता है और किसके आता है बताओ। ठीक है, तो मेरे लिए अभी मुझे 4 का ही दिख रहा है, तो मैं देखो 4 का करके देखूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा तो हो जाएगा आपका 44। ऊपर भी सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे, 4 ही। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। तो यहाँ पे मेरा 4 आया और यहाँ पे भी मेरा कितना है, 4 आया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 176। माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब जो ऊपर आ रहा है वो आपका क्या है, आंसर है। देखो ये भी 24 आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है। अब ये मत सोचना कि मेथड अलग है तो आंसर अलग आएंगे, आंसर सेम ही आएंगे दोनों से। ठीक है, अभी आपकी सहूलियत है कि आपको अगर क्वेश्चन दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो तो ये लगाना, डिवीजन से निकालो तो ये वाला मेथड लगाना। ठीक है, समझ में आ गया? आप तक तो वीडियो छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं 1-2 एग्जाम्पल्स और ले रहा हूँ इसके, वो एग्जाम्पल्स पे अगर देखने हैं तो देख लो आराम से। ठीक, इरेज कर रहा हूँ इसे, फिर थोड़े 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे जाऊँगा, आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ मैं 1024। अब देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ वीडियो के चक्कर में, क्योंकि वीडियो बड़ी जाती है तो समझना है आपको, और आप कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप इन 2 मेथड से किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपको बड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप डिवीजन मेथड पे करना है, क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा ईजी रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करने में कभी कभी आप गलती कर सकते हो। ठीक, तो चलो इसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। ये है आपका 1024, करो 2 से चले जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, कितना बचा आपके पास 1, तो 2 5 जा 10, फिर से आपके पास बचा 1, तो 2 6 जा 12। फिर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 8 जा 16। फिर 2 से चले जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा और 2 6 जा, ऐसे 2 से और चले जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8। फिर चले जाएगा आपका 2 2 जा 4, और फिर लास्ट में चलेगा आपका 2 1 जा 2। अब गिन लो कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टाइम आ रहा है आपका, 10 टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 2, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। ठीक है, थोड़ा सा लंबा बन जा रहा है। देखो अब पेयर बनाओ, एक पेयर ही बना, एक पेयर ही बना, एक पेयर ही है, एक पेयर ही, एक पेयर है। 10th है तो सीधी सी बात है 5 पेयर बनेंगे, तो 5 आपके 2 बाहर आ गए हर पेयर से। ठीक है, 3 4 और 5 करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब किसका स्क्वायर रूट है आपका 32 का, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 32। ठीक है, इसी को हम किस मेथड से करते हैं, हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो 1024 करो। अब देखो पहले तो पेयर बनाओ, 2 2 के पेयर, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर। पेयर तो मैंने बना दिए। अब देखो ये किसके स्क्वायर में आता है 10, आप कहोगे सर 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 और 4 का 16, तो 4 तो होगा नहीं, 4 बड़ा हो गया, इसका मतलब 3 का होगा आपका। तो 3 3 जा आपका हो गया 9, माइनस करो तो कितना है 1। अब मैंने बोला था ऊपर से पेयर में उतरेगा, तो 1 2 4 आ गया हमारे पास, 2 4 ऊपर से आ गया। अब क्या करना था, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 3 हो गया आपका 6। यहाँ पे एक डब्बा छोड़ दो कहा था, और डब्बा छोड़ के क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, सेम नंबर यहाँ पे भी आएगा। एक आपको मैंने एडवाइस दी थी कि आप ये नंबर देखो, इसके हिसाब से आप नंबर लिखना। देखो 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है, 2 के स्क्वायर में, और एक आता है आपके 8 के स्क्वायर में, 8 8 जा 64, मतलब लास्ट में 4 आता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं 62 कर दूँ, मतलब 2 कर दूँ, तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। अब मेरा काम तो ये बन गया ना, तो मुझे 60 चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो सेम यहाँ पे मेरा कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 124, माइनस करा कुछ नहीं बचा, आंसर कितना है आपका 32। अब देखो अगर आप डिवीजन मेथड सीख लेते हो ना, तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत जल्दी निकाल लोगे, क्योंकि डिवीजन मेथड इज़ बेस्ट, मेरे को तो यही लगता है। अब आपको क्या पता ये वाला मेथड भी अच्छा लगता हो, तो दोनों मेथड सही है, ऐसा कोई नहीं दिक्कत नहीं है, बट आई प्रीफर कि आपको डिवीजन मेथड पे थोड़ा हाथ अपना तेज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट है आपके, इजी थे, ये तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ।
इनका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया 2025 का, आप बताना मेरे को स्क्वायर रूट। ऐसे ही 4096 का, रुको एक दो और देता हूँ मैं। और क्या दूँ आपको, और आपके पास है √3481, ऐसे ही √2304, और है आपके पास 4489, √4489, एंड एक क्वेश्चन आपको देता हूँ 7921। अब देखो इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो, समझ भी नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर सकते हो, मैंने इजीली आपको समझाया हुआ है, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ट्रिक की ओर मुड़ना। आप पहले बेसिक्स से सीखो, उसके बाद ट्रिक की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हो। अभी देखो इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है, सिर्फ एक बेसिक्स बता रखे हैं। अब इसी से टफ टफ क्वेश्चन थोड़े मैं आपको अगले वीडियोज़ में, जो हमारी सीरीज चल रही है कैलकुलेशन बेसिक्स वाली, बताते रहूँगा, ठीक है। इतना सीख लो पहले। तो अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।